हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोडफोर्स राउंड 840 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम एब्सोल्यूट मैक्सिमाइजेशन का सॉल्यूशन। ओके, एंड जल्दी मैं इसका सेकंड प्रॉब्लम का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहना। एंड एक बार चैनल को मैं चाहूँगा कि आप जाकर विजिट कर लो। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी। रिसेंटली मैंने C++ कोर्स फॉर बिगिनर्स मैंने स्टार्ट किया है, एंड यहाँ पे आपको लीड कोड एंड कोड फोर्सेस से रिलेटेड होने वाले लाइक कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेगा, एंड बहुत सारे आपको डिफरेंट जो पहले से क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सेट में है उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम जो है आई थिंक परेशान किया है। यहाँ पे हम लोग उसको बारीकी से डिस्कस करेंगे, एंड एक एक पॉइंट को तोड़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है ए, एंड उसका लेंथ n है। ठीक है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को आप जितना बार चाहो आप उसको कर सकते हो, उस एरे पे ऑपरेट कर सकते हो उसको। तो ऑपरेशन क्या कह रहा है, बेसिकली ऑपरेशन को पहले समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, तो बेसिकली आपको बोल रहा है कि एरे ए जो है आपका यहाँ पे, लेट सपोज ये ए है n साइज का। यहाँ पे कोई दो नंबर को चूज करो, कोई दो नंबर को चूज करो। तो इसके इंडेक्स को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके इंडेक्स को लेट सपोज जे से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इन दोनों को चूज कर लिया, राइट। अब क्या करना है, इसको ए आई अगर ए जे है तो उसमें कोई बिथ बिट, इसने बी का वैल्यू नहीं दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको नहीं बोला, उसने बोला कि कोई भी बिथ बिट मीन्स कोई भी बिट। ठीक है, तो लेट सपोज मैं बोलूँ कि ऐसा करो दोनों का, मीन्स जब भी होगा तो दोनों को वो बिट, सेकंड बिट की मैं बात कर रहा हूँ। लेट सपोज बी की वैल्यू सेकंड यहाँ पे दो रखते हैं पहले ऑपरेशन के लिए। तो इसका जो सेकंड बिट होगा और इसका जो सेकंड बिट होगा, दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से स्वैप कर देना। तो लेट सपोज अगर मेरा, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल एक दिखेगा कि 4 है एंड 3 है। तो 4 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं 100, एंड 3 का देख रहे हैं 011, सेम बिट के लिए कर लेते हैं। ओके, अगर आपने इसका सेकंड बिट को फ्लिप किया तो नंबर क्या बन जाएगा, 110, एंड ये बन जाएगा 001, और ये रिड्यूस होकर 1 पे आ गया, और ये इंक्रीज हो गया बेसिकली यहाँ पे, और ये 6 पे आ गया, राइट। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू घट सकती है, कोई भी वैल्यू बढ़ सकती है। ये हम स्वैप करने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे पहले इनिशियल जो वो कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे किस तरीके से बिट की थी, एंड जो हमने स्वैप किया तो वो क्या कौन सी बिट की स्वैपिंग हुई है, उस उसके बेसिस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी वो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन पे, राइट। तो ये ऑपरेशन बेसिकली आपको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, और इस तरह के ऑपरेशन आप जितने चाहे उतने कर सकते हो उस पे। ठीक है, जो कि नॉर्मल जो भी हर एक क्वेश्चन का ये आपका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन का ये होता है कि पॉसिबली 0 एंड मोर देन 0 जो भी आप करना चाहते हो जितने ऑपरेशन उस पे। एम आपका क्या है, आपका एम ये है कि उस एरे को इस तरीके से चेंज कर दो, राइट। ठीक है, ताकि मुझे उस एरे का जो मैक्स वैल्यू है और उसके एरे की जो मीन वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम मिले। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो एरे है, इस यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 100 है भी एरे पे। मैक्स ए रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा है मैक्स वैल्यू ऑफ एरे, राइट। ए अपना एरे है, और मीन है जो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लास्ट टेस्ट केस को देख रहे हैं फोर्थ वाले को, तो 100 यहाँ पे मैक्स है, एंड मीन आपका आई थिंक 20 मीन अभी आपका 20 है। अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं तो ये डिफरेंस अभी 80 का है, बट इस ऑपरेशन से हम इस डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब बढ़ाएंगे डिफरेंस तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो 125 का मिलेगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता मैक्स और मीन के बीच में। ठीक है, बाकी एरे के एलिमेंट यहाँ पे लाइक ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा, बट इस वैल्यू को अचीव करने के लिए मैं बोलूँगा कि हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रख रहा, हर एक एलिमेंट का हर एक बीट मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंस रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से बिट आपको वैल्यू को मैक्स और मिन करने में हेल्प करेगा वो आप लॉजिक में अब समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप टेस्ट केस का देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे से हैं। ओके, लॉजिक मैं पहले लॉजिक समझाऊंगा आपको। देखो, आपका एम जो है वो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली क्या करना है, हमें मैक्सो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, और मेरा जो नॉर्मल वेरिएबल नेम होता है मैक्सो और मिनी। मिनी मीन्स मीन ऑफ है,
ठीक है, मैक्सो मीन्स मैक्स ऑफ है। तो ये इसको भी मैक्सिमाइज करना है मुझे। ये मैक्सिमाइज किस केस में होगा? ये मैक्सिमाइज होगा मीन्स मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू रीच करनी है। मैक्सिमम को जितना बड़ा हम कर सकते हैं, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसको मैक्स तक ले जाएंगे, और मीन वैल्यू को हमेशा और ज्यादा, जितना इसको मिनिमम ले जा सकते, मिनिमम का सबसे मीन पॉइंट जो होगा। ओके, ठीक है, आई आई थिंक ये समझ रहे हो आप। देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैक्स और मीन जो है वो एरे से प्रेजेंट कर रहा, और उस एरे के मीन और मैक्स को मुझे चेंज कर देना, और हमारा कुछ इस तरीके से एम होगा कि उसको चेंज इस तरीके से करूं, ठीक है, कि वो अप लाइक वो मैक्स की तरफ रीच करे। अभी इसको समझते हैं ढंग से। आई थिंक अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड में, तो देखो यहाँ पे क्या चीज होगा, जैसे कि आपने देखा, मैं अगर 4 और 3 का एग्जांपल आपका जो था वो उसको लेके कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप समझना इस चीज को। मुझे ये मैक्स वैल्यू, अभी तो दो ही वैल्यू थे, एक मैक्स है एक मीन है। सिंपली ये हमें, हमारा फोकस इसी दोनों वैल्यू पे होगा। हर एक एलिमेंट में एक मैक्स होगा एक मीन होगा, इस पे फोकस होगा, और इसके फोकस के लिए बाकी एलिमेंट को यूज करेंगे हम लोग। अब देखो इस 4 को हमें बड़ा से बड़ा बनाना है, और कोई नंबर बड़ा कैसे होगा? लाइक उसकी वैल्यू कहाँ पे डिपेंड कर रही है, आप समझो। ये 4 है, ये 4 कैसे है? क्योंकि ये बिट सेट है जो कि 2 पे पावर 2 के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 0 को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये दोनों सेट है ही नहीं, यही सेट है, और ये वैल्यू तो जो 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है अल्टीमेटली वैल्यू बन रही है, बाकी 0 है सब, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वैल्यू में, राइट? तो क्या हो, क्योंकि देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर हो सकता है बड़े नंबर और होता, तो एक एक तो ये चीज आप पहले यहाँ पे नोटिस कर लो, ठीक है, इस चीज को नोटिस करो। आई थिंक कहीं पे मैंने देखा था इस चीज को। इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिट्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई थिंक ये तो समझ रहे हो। हाँ, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीडिंग जीरो बिट, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपने तो यहाँ पे 3 बिट के रूप में देख रहे हैं ना, बड़े नंबर होंगे वो लेट सपोज 10 बिट पे जा रहा, राइट। यहाँ पे आप देखो ए आई जो वैल्यू है 10 पे पावर 24 है, सॉरी 10 24 है, मीन्स जो इसका बिट है वो टोटल 10 बिट तक जाएगा। तो ऐसे इस 4 को हम लिखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, 7 टाइम 0 यहाँ पे होगा, 4 5 6 7, एंड उसके बाद 1 0 0 है। और 3 के लिए देखो तो सिमिलरली ये चीज कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस नंबर को और बड़ा बनाने की कोशिश करनी है, और इस नंबर को और छोटा करने की कोशिश करनी है। ये बड़ा नंबर कब बनेगा? जब ये जीरो, कोई भी जीरो, जो भी जीरो है उसको अगर हम 1 कर पाए, तो सारे जीरो को अगर 1 कर दें तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। 10 बिट के सबसे बड़ा, जो कि तुम्हारा आई थिंक मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कितनी होगी, ठीक है, 2 की पावर 11 - 1, राइट। और ये छोटे के लिए हम क्या करना है, छोटे को हमें क्या करना है, छोटे वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें ये वैल्यू 3 है, और इसको और कम करना मीन्स ये बिट जो सेट है उसको भी हम चाहे कि ये भाई ये सेट ना रहे, ये जीरो हो जाए। तो मेरा ये यही होगा कि इस वैल्यू को भी हम जीरो कर दें, इस वैल्यू को भी हम जीरो कर पाए, मतलब ऐसा सोचना होगा हमारा। और सिमिलरली उसी के लिए ये वैल्यू भी 1 हो जाए और ये बिट भी 1 हो जाए, सेट हो जाए। अब इसको करने के लिए अब मुझे दूसरे नंबर से हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस नंबर के अलावा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, इस नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर जो एरे में होंगे वो कहीं पे भी अगर ये बिट इस नंबर का सेट, किसी भी दूसरे नंबर का सेट है, लाइक यहाँ पे 3 और भी नंबर होंगे, तो सेट होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, आई जे बी, बी इक्वल टू यहाँ पे रख दूंगा मैं 1 फर्स्ट बी, मीन्स अगर आप 1 बेस्ट इंडेक्सिंग देख रहे हो तो बी इक्वल टू 2 सेकेंड बिट आप देखे, और आई ये नंबर जे ये नंबर, इस दोनों का सेकेंड बिट स्वैप कर देंगे, तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1 1 1, और इसके लिए हम दूसरे में किसी में जीरो देखेंगे तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो ये 0 0 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो सिमिलरली देखो तो सिंपली 0 0 ऐसे हो रहा, और इसमें सब 1 हो गए, और बाकी इधर के बिट्स तो अभी कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो अल्टीमेटली हमें हर एक नंबर के लिए देखना है, ठीक है। तो जितने बिट सेट होंगे उन सब सेट बिट को मिला के हमें सबसे बड़े नंबर को बनाना है, और कहीं पे किसी भी नंबर में कोई भी जो भी बिट सेट नहीं है उसे हमें छोटे नंबर में रखाना है, सारे बिट अनसेट कर दो इसको, ऐसा हमारा पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तभी जो होगा ये सबसे बड़े वैल्यू पे जाएगा, और ये सबसे नीचे है सबसे कम वैल्यू पे जाएगा, और इसका जो डिफरेंस होगा वो सबसे मैक्स होगा, ठीक है।
तो अब ये सेट बिट करने के लिए हम दूसरे नंबर को यूज करेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 7 है और ये 0 है, तो अल्टीमेटली आपका जो डिफरेंस है वो 7 आ गया। ठीक है, अब इस चीज को समझो 1 2 3 4 5 वाले में। इसको मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग फिर कोड पे डिस्कस करेंगे। लॉजिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 1 का 1 है, 2 का अगर देखें तो 1 0, 3 का देखें तो 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1। अब मैं लिखता हूँ 3 बिट अपना कॉमन हो रहा, उसके बाद का कोई बिट तो है ही नहीं, तो आगे के सारे बिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहूंगा ना कि आप सेट या अनसेट कर रहे हो तो किसी के लिए हेल्प से करोगे, तो अल्टीमेटली सबसे मैक्सिमम जो है वैल्यू 3 बिट पे ही सेट हो रही है, तो 3 बिट की बात करते हैं। तो 1 0 1, 1 0 0, 0 1 1, 0 1 0, 0 0 1, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो एक बिट सेट है, तो आप अब इसको सेट करना तो किसी भी इससे या इससे किसी को भी उठा के स्वैप कर लेंगे, ये भी सेट हो जाएगा और ये भी सेट हो जाएगा। तो पूरे में कहीं पे भी कोई भी लाइक थर्ड बिट कहीं पे भी सेट है तो वो हम एक नंबर में सेट कर सकते हैं अपने ऑपरेशन से परफॉर्म करने बाद। और ये अनसेट है तो 0, ये अनसेट है तो बस ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर इस नंबर को करना चाहते हो तो इसको आप इसके साथ स्वैप कर दो। ठीक है, जिस नंबर को आप मिनिमम पहुंचाना चाहते हो तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक नंबर आपको ये मिलेगा और एक नंबर ये मिलेगा 7 0। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो गया 7, जो कि आपको आउटपुट चाहिए भी और है भी यहाँ पे। ठीक है, देखो इस चीज को करने के लिए अब ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको। अब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप तो एक लूप लगा सकते हो सारे नंबर के बिट पे। इस नंबर को लिया, इसके सारे बिट को इटरेट किया, 10 ही बिट है यहाँ पे मैक्सिमम, आपको पता है 10 से ज्यादा बिट तो होगे नहीं। ठीक है, तो आपका जो है 10 बिट तक गए और सारे के हिसाब से हम एक एरे में रख लेंगे। अगर ये सेट है तो भी एक ट्रू ट्रू करते चले जाएंगे, कहीं पे भी सेट है रख लेंगे। एक नई सेट है किसी भी नंबर में तो उसके लिए एक रख लेंगे। अब बाद में जो जो सेट बिट है उसके हिसाब से नंबर अपना ये कंस्ट्रक्ट होगा और ये नंबर कंस्ट्रक्ट होगा, राइट। एक दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय ये है एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। ये बेसिकली ये जो पार्ट है मैंने दूसरों के लाइक एक्सपर्ट लोगों के कोड देख के मैंने ये सीखा भी। ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल कॉन्टेस्ट में होता तो मैं ये वाला अप्रोच लगाने वाला था, राइट। लॉजिक सेम ही है, लिखने का कोड लिखने का नजरिया बदलेगा, कोड अलग ढंग से लिख रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या करता है, अब देखो 0 एंड 1 है फिर भी 0, 0 है फिर भी 0, 1 है 0 है फिर भी 0। अगर दोनों सेट बिट है तो भी सिर्फ 1 रखेगा। और में सेम उल्टा है, दोनों 1 है तो 1 है, एक भी 1 हुआ तो भी 1 है, दोनों 0 है तो ही सिर्फ 0 होगा। तो हमारा देखो एक भी अगर 1 है तो इस बिट को हमें 1 रखना है, यही तो हम कर रहे हैं। एक भी बिट अगर 1 पूरे नंबर में कहीं है तो उस बिट में हम 1 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैक्स के लिए हम और ऑपरेशन यूज करेंगे एंड मीन के लिए एंड ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर ले लिया जो कि अपने रेंज के जस्ट बाहर का नंबर होगा मिनी के लिए। क्यों, क्योंकि एंड होगा तो ऑटोमेटिक वो सेट करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे 10 बिट की बात थी, अपने 11 बिट वाले नंबर ले लिए, 12 बिट का नंबर ले लिया, तो मैंने यहाँ पे इंट मैक्स से लिया। अब कोड पे चलते हैं, साथ में डिस्कस करेंगे। तो मिनी के लिए इंट मैक्स का नंबर ले लिया, कोई भी आप बड़ा नंबर ले सकते हो जो इसके रेंज के बाहर होगा। ठीक है, और मैक्सो के लिए कुछ नहीं है अभी। अब जो भी बिट सेट होगा इसके हिसाब से यहाँ पे सेट होना शुरू होगा। तो कहीं पे भी अगर एक भी बिट सेट है तो और ऑपरेशन इसको उस नंबर के बिट के लिए यहाँ पे सेट कर देगा। और अगर कहीं पे अनसेट है तो एक्स में वो चीज़ें अनसेट होती चल जाएगी, सारे सेट बिट हटते चल जाएंगे उसके हिसाब से, राइट। तो आपका अल्टीमेटली एक्स जो होगा वो मिनी की तरफ, वाई जो होगा मैक्सो की तरफ चला जाएगा और सिंपली आपको वाई माइनस एक्स आपको प्रिंट कर देना है। ये 2 लाइन का लॉजिक आपके 15-20 लाइन का जो कोड है और वो उसमें होने वाले एरर के लिए सिंपल आपका रास्ता बना देता है और सबसे आप बच के निकल जाते हो। थोड़ा सा इसके लिए समझना था, लाइक समझना मेरे लिए ठीक था, आसान ही था, बट ये जो मैं लिखा हुआ है ये मुझे नहीं आया था अपने माइंड से। ठीक है, मैंने देखा लोगों का, एक्सपर्ट का कोड नहीं देखा, तब ये चीज़ आई। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, आपको डाउट क्लियर हो गया। बट अगर स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना नहीं भूलना। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉपमेट सर्विस का भी लिंक मिल जाएगा एंड मैं चाहूँगा कि आप जाकर वहाँ पे अपनी जो है
एक बार आप एक्सप्लोर करो एंड अपने जो भी आपको डिस्कशन है, डाउट है, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी सर्विसेज़ यहाँ पे ठीक लगती है, उससे आप बुक कर सकते हो एंड आप सीधे बात कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, बाय-बाय।